को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और सचमुच सुबह जब मैं इस जगह पे आया ना, खुदा ने मुझे दो चीज़ें दी और परमेश्वर को उस फजल के लिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आप सब आनंदित हो और मैं आशा करता हूँ आप सब आनंदित हो, क्योंकि खुदा आप सबके साथ और मेरे संग है। हालेलुया। आज जो येलो वाले सारे खाली कर दो, बंद कर दो बस। हालेलुया। आज हम जो टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चर्चिस में आज देखा जा रहा है और सब अच्छे से ध्यान देना। आज ना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बहुत लोग आजकल चर्चिस में देखते हैं चमत्कारों को, लेकिन ध्यान देना कि क्या सचमुच ये चमत्कार के द्वारा ही जीवन बदलता है या खुदा के वचन के द्वारा। आज परखना है आपको इन बातों को। हालेलुया। हालेलुया। इस चीज को आज देखना है अच्छे से। प्रभु का वचन क्या कहता है हमें कि हमें उसके वचन के ऊपर दृढ़ विश्वास रखना है। क्या रखना है? दृढ़ विश्वास। बहुत से लोगों से खुदा दर्शनों और सपनों में बात करता है। बहुत से लोग हैं जो जब खुदा दर्शनों और सपनों में बात करता है ना, उस चीज को ये देखना कि ये खुदा की ओर से है या देने वाला कौन है। आज ये चीजें बहुत सी चर्चिज में चल रही है, बहुत मेगा चर्चिज है जो उसमें चल रही है। ये एक्चुअली कल आज सुबह एक सिस्टर ने मुझसे बात करी, उनकी उम्र 50 साल है। वो मुझसे बात करी थी, उन्होंने कुछ मुझे सपना बताया अपना, और खुदा के फजल से मैंने उनको अर्थ बताया। वो एक ऐसी चीज़ लेके बैठी हुई थी, खुदा ने उनको बोला मत डर। ये आवाज़ उन्होंने सुनी, मैं तुझे एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि जिससे तेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। लेकिन जब मैंने उनको इसका अनुवाद बताया तो मैंने बोला कि आपने ये नहीं देखना कि विक्रम बता रहा है या कोई और बड़ा पास्टर बता रहा है। आपने इस वचन को उस मरियम की तरह, जब यीशु मसीह को पैदा होना था, उस मरियम से खुदावन खुदा ने बात करी थी। मालूम आपसे ये बात मालूम है ना? उस मरियम ने, उस खुदा की बेटी ने किस ढंग से ग्रहण किया था कि मैं विश्वास करती हूँ जो खुदा की ओर से ये बात है वो मेरे जीवन में हो जाए। हालेलुया। आज हमें अगर इस तरीके से लेते हैं, पास्टर जी ने बोल दिया, डिम्पल ने बोल दिया या मैंने बोल दिया, आपने वो चीज ले ली। आपने खुद परखना है। खुदा परखने को बोलता है, हर किसी आत्मा की प्रतीति ना कर। परखना किसको है? वचन को। वचन किसके द्वारा आ रहा है? वचन शैतान देता है, पता आपको, और वचन खुदा भी देता है। ये परखने का आत्मा हमारे पास होना चाहिए। हम लोगों को परखने लग जाते हैं। लोगों को परखने की बात तब आती है जब खुदा डायरेक्ट बात करता, जा मनदीप भाई को बता के आ, इसने ये पाप किया। जा डिम्पल को बता के उसने ये पाप किया। जा विक्रम को बता के उसने ये पाप किया। ये है, ये खुदा बताता है, उसका नाम लेकर डायरेक्ट बोलता है। हालेलुया। लेकिन बहुत सी जगह पे एक चीज देखी गई है कि हम दर्शनों सपनों से बात करते, जो खुदा हमसे बात कर रहा, हम उसको बहुत कैजुअली ले लेते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते, हम परखते नहीं। क्योंकि वचन खुद कहता है, वचन में लिखा है कि शैतान खुद स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। बहुत सी चर्चिस में दिखाया, अरे देखो आपके 3 मंजिली मकान बनने जा रहा, मैं देख रहा हूँ आत्मा में। आप क्या सोचोगे? हाँ, इसके पहले भी इस बहन का हुआ, इस भाई का हुआ। उसने क्या किया? वहां पे जो आत्मा काम कर रही है वो आत्मा को आपने नहीं परखा, आप भी वहीं लग गए। आपको ये मालूम है कि बिब्लिकल ये बात है या नहीं है? ये मैं पर्टिकुलर यहाँ पे ऐसे सबके लिए, ये ऑनलाइन जितने देख रहे हैं, यहाँ बैठे सबके लिए बोल रहा हूँ, ये बात मेरे लिए भी लागू होती है। हालेलुया। इस चीज को हमें परखना है, चाहे कितना भी बड़ा पास्टर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पास्टर। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, अलग धर्मों में भी ये चीजें होती हैं, आपको पता, चमत्कार होते हैं ना, अलग धर्मों में होते हैं। लेकिन जब आप इस चीज को परखने योग्य हो जाओगे तब देखोगे या खुदा ने ऐसा कहीं बाइबल में ऐसा किया,
नहीं, खुदा जब भी बात करता है वो अपने राज्य के लिए बात करेगा। जब भी बात करेगा वो अपने राज्य को बढ़ाने की बात करेगा। उसने यूहन्ना को भेजा किसके मार्ग सीधे करने के लिए? अपने राज्य के लिए। हालेलुया। आज आपको और मुझे चुना, किसके लिए चुना? अपने राज्य के लिए। आज हमें उसने मोल खरीदा, किसके लिए? अपने राज्य के लिए। तो हम किसके चक्रों में लगे हुए? BMW गाड़ी आ रही है, वटेवर ये आ रहा हमारे पास। अरे ये दिनवैदिया शिष्य आज डेथ हो जाती है, क्या करो? गाड़ियां यही रह जाएंगी, पैसा यही रह जाएगा, तो दुनिया भर ही रह जाएंगी, क्या फायदा? खुदा का राज्य नहीं हमारे बीच में होगा। तो आज इस चीज को देखना है। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय जल्दी से निकालो। हालेलुया। सबने निकाल लो आराम से, दूसरे की मदद करो। और जब सब निकाल लेंगे तो डिम्पल मेरे लिए पढ़ना 16 की 14 बस, जब सब निकाल लेंगे। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। क्या है? चिन्ह दिखाने वाली। हाँ, आगे। जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। हालेलुया। अब देखो यहाँ पे खुद खुदा बता रहे हैं, अपने वचन में लिख के हमसे बात कर रहे हैं कि क्या है ये चिन्ह दिखाने वाली गंदी दुष्ट आत्माएं। ये कभी बिब्लिकल बातें नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा ने खुद बोला है मत्ती 24 की 24 में ये बातें बोली गई हैं कि उन भविष्यद्वक्ताओं से, झूठे नबियों से दूर रहने के लिए बोला ना। तो हम इन बातों को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्यों चिन्ह चमत्कारों के पीछे? ये नुकसानदेही भी हो सकते हैं जब अगर हम नहीं परखेंगे, हम नहीं लेंगे, हम वचनों को नहीं जानेंगे। हालेलुया। आज बहुत सी जगह पे मेगा चर्चिस में देखा जाता है, अरे वो देखो, पता है आप कैसे पहचान सकते हो? मेरी बात सुनो। जब आप बड़े चर्चों में बड़े बड़े दासों को देख रहे हो, खुदा के दासों को, वो हाथ रखते, ऐसा होता वैसा होता, वो ऐसे करते, वो भविष्यवाणी करते, लेकिन आपको पहचानने की वो नहीं हो रही है उसमें। अरे नहीं, विक्रम ऐसे बोल रहा, पासी ऐसे बोल रहा, वहां पे तो ऐसे काम हो रहे हैं, लेकिन आप उसके उन कामों को नहीं देख पा रहे। कौन सी आत्माएं कर रही हैं? क्या बिब्लिकल है? क्या ये है बाइबल में लिखी है बातें होंगी? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पता क्या है? ये चीजें जब हम जान लेंगे ना, तब हम खुदा को जानेंगे। एक्चुअल अभी मेरा मैसेज शुरू नहीं हुआ, ये एक टॉपिक रखा मैंने कि कैसे हम अपने दर्शनों उसमें बात करते हैं। जब खुदा हमसे बात करता है उसको किस ढंग से रिसीव करते हैं, कौन से चमत्कारों को हम देखते हैं, उनको कैसे परखा जाता है ये खुदा की ओर से है, कहीं और से है। इसको हम पूरी रीति से देखें। कितना भी बड़ा चर्च क्यों ना हो, कितना बड़ा पास्टर क्यों ना हो, आप देखो कि बिब्लिकल है कि नहीं है। आइए हम वचन से बात करेंगे। अब मैसेज शुरू होने जा रहा है। 2 थिस्सलुनीकियों खोलो फटाफट, उसका 2 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड। हाँ जी, थिस्सलुनीकियों था नहीं, थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय निकाल लीजिए। मैं पढ़ूंगा आपके लिए। आप सब निकाल लिए? सबने पहले निकालो, एक दूसरे की मदद करो। 286 हो गया सबका? एक्नॉलेज कर देना। हो गया? आइए अब हम बात करेंगे। देखो परमेश्वर किस ढंग से बात कर रहे हैं हमें। 2 की मैं 2 पढ़ रहा हूं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु के दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। मतलब इन बातों को हमें पहचानना है। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। मेरी बात सुनो, यहाँ लाइन पे मैं आपको अर्थ बताता हूँ इसका कि
विनाश के पुत्र को कौन लाएगा? जो विनाश का पुत्र आने वाला उसको कौन लाएगा? कहते हैं ना वो बड़ा वो एंटी क्राइस्ट आएगा, उसको पता आपको लाने वाला कौन है? ये ही चमत्कारी आत्माएं, ये चिन्ह चमत्कार वाली जो हमारे जीवनों में दिखाए, यही लेके आएंगी। कैसे लेके आएंगी? देखो आज कोई पास्टर कोई खुदा का दास किसी को हाथ रखता है, किसी के लिए दुआ कर, ठीक हो जाते हैं वो, ठीक है। कल को इस पास्टर ने करी, ये पापा जी ने करी, ये मम्मी जी ने करी, तो वो क्या हो रहा है? वहां से वो फेमस होना शुरू, सभी जने ये बहन गई, ये चंगी हुई, चल माँ चल माँ। ये पहले पहचानो कौन सी महिमा हो रही है उस जगह पे, उसके पैरों में गिरना। यहाँ से देखो तुम उन पेड़ों को कैसे पहचान पाओगे, उनके कैसे पहचानोगे? उनके फलों से। देखो कौन सी आत्माएं काम कर रही हैं, जिन चमत्कार हो रहे सभी चर्चिज में हो रहे हैं। क्या ये वो हार्मफुल है या क्या है? ये सेफ है? ये देखना हमें है। हम सभी को मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी पापा बोल के खुदा की महिमा चोरी करने वालों को महिमा दे रहे हैं, आइडल वर्शिप कर रहे हैं। इन चीजों को देखना है। हालेलुया, इन चीजों को देखना है। भाई कुर्सी पे आ जाओ, जैसे चिन्ह चमत्कार करने वाली दुष्ट आत्माएं यही विनाश के पुत्र को लेके आएंगी, यही आइडल वर्शिप जो करते हैं वहां पे उनको देखेंगे। हम उनका पीछा कर रहे हैं, हमें देखना है। यहाँ पे मैं आपको पूरे वचन से, आज मैं सुबह इसको पढ़ रहा था तब खुदा ने इसका प्रकाशन खोला। आगे है पाप का पुरुष था विनाश का पुत्र प्रकट हो। आगे लिखा है जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है। देखो सब जगह ये पास्टर ने किया, ये पास्टर, ये पापा जी, ये पापा जी, वो अपनी महिमा कर रहा है। ये आइडल वर्शिप है, वो ईश्वर बन रहा है। ये चीजें देखो, उस पास्टर के हाथ रखने, मैं नहीं कह रहा कि हाथ रखने से नहीं होता, होता है, लेकिन उसके बाद कौन सी महिमा हो रही है वो भी देखो ना। वहां से पहचानोगे कौन सी आत्मा काम कर रही है। हालेलुया। मतलब ये चीजें जो दी है, हम वचन को पढ़ते नहीं, गहराई को नहीं समझते। आगे लिखा है अपने आप को बड़ा ठहराता। ये आप लोगों ने भी देखा है, सब जगह पे होता है। यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। हालेलुया, मेरे द्वारा हुआ। आज हम किसी से बात करेंगे, बहुत जनों के लिए दुआएं करी है। मैंने कभी नहीं कहा परमेश्वर के डर से कि मेरे द्वारा वो चंगी हुई, मेरे द्वारा वो आई, मेरे द्वारा वो आया, कभी नहीं। ये कहने से तो मैं गिर गया, मैंने तो उसकी महिमा चोरी कर ली। पर बहुत से ये हमें पहचानना है, ये हमें पहचानना कि ये बंदा नहीं विक्रम तू क्या बोल रहा, वो तो इतना बड़ा दास है खुदा का, देख उसकी कलीसिया 10 लाख है। फिर हमने तो पहचाना ही नहीं उसको, कौन सी आत्मा काम कर रही है उनमें। अगर ये चीजें पाई जा रही है इस वचन के अकॉर्डिंग कि कैसे वो अपने आप को परमेश्वर के मंदिर में बैठ कर वो अपने आप को ईश्वर ठहरा रहा है, तो हम ये चीजें क्यों नहीं देख पा रहे हैं? इन्हीं छोटे छोटे लोमड़ियों को देखो और पकड़ो, यही से शुरुआत होती है। हालेलुया। वचन की गहराई बताना चाहता हूं मैं कि किस ढंग से हम वचन को पहचान सकते हैं। अब मैं इस वचन को आगे पढ़ूंगा 7 से 2 की 7 से, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। हालेलुया। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेंगे। हालेलुया। इस चीज को जानते हो वचन को अच्छी से कि कौन मारेगा उसको। आगे बोलता है 9 में, उस अधर्म का आना शैतान के कार्यों के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। देखो कैसे वो अधर्म के काम कहीं देख रहे हो, वो किस ढंग से आ रहे हैं, वो सामर्थ कौन दे रहा है। यहाँ मेरा टॉपिक है सामर्थ। इस जगह पे इस वचन में 9 में 2 की 9 में है, वो सामर्थ देख रहे हैं हम। अरे नहीं चमत्कार हो गया, अरे चमत्कार हो गया। पहचानो, परखो वचन। जब वचन बोला जाता है, जब हम पढ़ते हैं, प्रभु ने ना मसीह की कलीसिया को बहुत बहुत ब्लेसिंग दी है, क्योंकि वो परखते थे, वो जांचते थे,
वो किसी में विश्वास नहीं कर रहे। पौलुस को भी उन्होंने जांचा। आज हम आंख बंद करके, नहीं इतना बड़ा दास है। अरे देखो आगे क्या बोलता 10वें वो, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखों के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। हमने सत्य को छोड़ दिया, सत्य से प्रेम नहीं किया। मालूम है सत्य क्या है? यीशु मसीह की वो शिक्षाएं, यीशु मसीह का वो बलिदान, जो यीशु मसीह ने आज्ञा मानी, उस धार्मिकता को पूरा किया, वो हम फॉल्स कर चुके, वो हम अपने जीवन से उस पार्ट को निकाल चुके। अरे उस पास्टर ने ऐसा बोला, ऐसे करोगे तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। तो ये वचन क्या बोलता है? यीशु मसीह ने पिता की हर आज्ञा को माना। जब मैं लिखा हुआ था ना, मेरे पास एक चीज आई कि उसने पिता की धार्मिकता को पूरा किया। आज हम उसकी धार्मिकता को नहीं पूरा करते, हमें पता ही नहीं धार्मिकता है क्या, राइटनेस क्या चीज है, नहीं जानते हम। पास्टर जी ने पढ़ाया भी था, जब बपतिस्मा के ऊपर चल रहा था, पढ़ाया था उन्होंने यरदन वाली बात में से, कैसे क्या चीज है, कौन सी धार्मिकता को उसने पूरा किया। जब वो धार्मिकता को पूरा कर सकता है, तो यीशु मसीह ने जब ये बात बोली कि तुम मेरे पास आओ, मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं, फिर हम क्यों चिन्ह चमत्कारों के पीछे भाग रहे? मैं नहीं बोलता कि चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहे, पर इसको पहचानना आपने और मैंने है कि कौन सी आत्माएं चिन्ह चमत्कार कर रही हैं। क्या खुदा की ओर से हो रहा है चिन्ह चमत्कार या मेरी ओर से हो रहा है? ये चीजें देखनी है, फिर आप पहचान पाओगे। हालेलुया। 11 में लिखता है, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। हालेलुया। अब ये पहचानो, भटका देने वाली सामर्थ। आज बहुत से चर्च गुम हो चुकी है, मालूम है, सिर्फ मिनिस्ट्री 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 नजर आ रही है। कई जगह पे ऐसे चिन्ह चमत्कार मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे इसमें बैलेंस आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, ये बिब्लिकल नहीं है। जबरदस्ती सिर को पकड़ के हिलाते हैं, ये बिब्लिकल नहीं है। खुदा का आत्मा जो है वो शांति का आत्मा है। यीशु मसीह को जो आत्मा मिला था, वो आत्मा आपको और मुझको मिला है, वो शांति का आत्मा है। जब किसी की जिंदगी में काम होता है, इधर देखो मेरी तरफ, जब किसी की जिंदगी में काम होता है, मैं अपने जीवन से बताता हूँ, मेरी गवाही में है ये, जब मेरी जिंदगी में काम हुआ, बहुत साइलेंट हुआ। जब खुदा की बेटी सिस्टर एनी और भारतीय की पोती, जब भारतीय की पोती मेरे घर में आए, जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, जब पहला वचन खुदा का मेरे तक पहुंचा, मैं उस वचन को नहीं जानता था। जब वो सिस्टर एनी जब बोल रही थी ना वचन को, तो मेरे आंसू गिर रहे थे, जबकि मैं वचन को जानता ही नहीं था, मेरे आंसू गिर रहे थे। और उस दिन का दिन है, उस दिन का वो ऐसा दिन है कि कभी भी खुदा ने मुझे उस ड्रिंक की तरफ को जाने नहीं दिया, आज तक, अब तक, और आगे भी वही मुझे संभालेगा। और मेरे मुंह से 8 साल हो गए, कभी किसी के लिए गाली नहीं निकली उस दिन के बाद। आज तक खुदा के फजल से किसी को गाली नहीं दी मैंने, और कभी उस ड्रिंक की तरफ नहीं गया। और बहुत सी ऐसी गंदी हैबिट्स थी मेरे अंदर, ये नहीं बोल रहा है, अभी भी मेरे अंदर बहुत सी हैबिट्स हैं गंदी, बहुत से पाप हैं छुपे हुए, वो खुदा मुझे अंश अंश करके बदल रहा है। लेकिन जो चीजों में हुआ वो शांतिपूर्वक हुआ। खुदा ने छुआ मुझे और मेरे अंदर से वो चीजें आउट हो गई। कोई मुझे ऐसा दिखा नहीं आते हुए, सिर्फ वचन ने कार्य किया। हालेलुया। महिमा उस वचन को मिले, उस परमेश्वर को मिले, ये चीजें करी। जब मैं चर्च में गया, जब मुझे चर्च का रास्ता खुदा ने दिखाया, जब मैं चर्च में 3 दिन तक मैं आंसू बहा रहा, 3 दिन तक आंसू बहाए हैं। खुदा ने मुझे वॉश किया, पूरा रोया है मुझे, क्योंकि खुदा ने मुझे बोला था मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। मैं नहीं जानता था, ये बातें बाद में आई मेरे तक। मैंने एक एक चीज मांगी है, मैं प्रार्थना नहीं करना जानता था, मिन करता था। लेकिन मेरे लिए बहुत लोग प्रार्थना करते थे। भारतीय की जो बहू है वो सबसे आगे बैठी करती थी, भारतीय मेरे लिए प्रार्थना करती थी। मैं सुनता होता था, मेरा परिवार सुनता होता था, और मैं बोलता था खुदा मैं ऐसे ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, मुझे वो आत्मा दे कि मेरा गला खोल। खुदा ने ऐसा गला खोला, उसी चर्च में 500-600 लोगों के बीच में मेरी आवाज़ सबसे अलग होती थी। और आज भी वो बुलंद आवाज़ प्रभु यीशु ने मुझे दी है, बोलने की सामर्थ पवित्र आत्मा ने मुझे दिया। हालेलुया। तो कहने का ये मतलब है मेरा कि वो चिन्ह चमत्कार ऐसे हुआ मेरी जिंदगी में क्योंकि खुदा शांति का आत्मा देता। हालेलुया।
यहाँ पे वचन में लिखा है कि भटकाने वाली सामर्थ को भेजेगा और झूठ के प्रतीति करेगा, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरना अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि देखो वहां पे हम असत्य की आत्मा को देख रहे हैं और उसके पीछे पीछे चले जा रहे। अरे वो भी मम्मी पापा बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, सब उसके पैरों में गिर रहे हैं। ऐसे से मैंने पास्टरों को देखा, वो अपने पैर फूल से धुलाते हैं, फूल क्या नाम है, गुलाब के फूलों को उसमें डाला जाता है। ये बिब्लिकल नहीं है। उनको बोलो, उनका पाप उनको बताओ, चाहे आपको गाली मिले उसके बदले में, चाहे वो पास्टर आपको गाली दे, चाहे कुछ भी करे, थप्पड़ मार दे, आपको चर्च से निकाल दे, लेकिन वो पाप उसको दिखाओ, सत्य से प्रेम करो। हालेलुया। बस एक लास्ट वचन और पढ़ेंगे हम, व्यवस्था विवरण 13 निकालो जल्दी जल्दी। बस कहने का मतलब है इन चीजों को देखना इन वचनों के द्वारा, क्योंकि खुदा ने खुद बातें करी हैं। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय, सब एक दूसरे को निकालने में मदद करो। 233 पेज नंबर। हाँ, निकाल लिया। 13 का 1 से 5 तक मेरे लिए पढ़ दी, 1 बाय 1 पढ़ना। यदि तेरे बीच हाँ कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर हाँ तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, हाँ जी और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर हाँ वह तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें। हालेलुया। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब मान लो मैं ही हूँ, मैं आपके लिए, आपने मेरे को अपना सपना बताया और मैं आपको उसका अनुवाद बता रहा हूँ। आपने मुझे परखना है कि मैं जो वचनों को बोल रहा हूँ वो वचन क्या बता दिया। संसारिक सपने को मैंने आपके उसमें रिवील करवा दिया, बता दिया, तो आप पता क्या हो गए, फिर मैं आपको अपने पीछे चलाऊंगा, फिर मेरे अंदर गंदी दुष्ट आत्माएं काम करें, फिर मैं आपको अपने पीछे लाऊंगा, आप सब मेरे साथ नाश होंगे। हालेलुया। ये चीजों को परखना, ये वचन ही कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसी ढंग से लिखा है, क्योंकि वो पराये देवताओं के पीछे हम चलने लग जाते हैं। 4 पढ़ना। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, हाँ और उसका भय मानना, हाँ और उसकी आज्ञाओं पर चलना, हाँ जी, और उसका वचन मानना, हाँ, और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। हालेलुया। अब देखो ये वही बात होगी, अगर हम यहोवा के साथ लिपटे हुए हैं तो हमारे अंदर जो विश्वास का वचन है वो दृढ़ता से अपने अंदर होगा। दृढ़ता से विश्वास का वचन ये बोया करो रोज अपने अंदर। प्रभु मुझे वो सामर्थ्य जो तेरी ओर से है कि मैं समझ सकूं कि ये किसकी ओर से वचन आया। जब शैतान प्रभु यीशु मसीह को वचन दे रहा था तो उन्होंने क्या किया, उसी घड़ी बोला कि वचन में ये लिखा है, ये लिखा। हम नहीं बात कर सकते, हम नहीं बोलते शैतान से, अरे पास्टर जी इतना हो गया, पास्टर जी कैसे हो गया, हम क्यों बोल रहे हैं, मेरे से ये आदत नहीं हट रही। अरे जब यहोवा परमेश्वर तुम्हारे मेरे संग है तो हम क्यों नहीं उससे निपटे, क्यों किंतु परंतु करते हम, क्यों नहीं विश्वास कर पाते उस ईश्वर पे। एक उसने अपने बेटे को दिया, वो विश्वास नहीं कर पा रहे। किंतु परंतु जब किंतु परंतु पता है किसके अंदर नहीं आता, जिसके अंदर दृढ़ विश्वास है कि यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है। बपतिस्मा लेते टाइम तो हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन बाद में किंतु परंतु क्यों आते हैं? जब अगर हमारे अंदर से ये बातें हो रही है कि पैसा ही सब कुछ है, तो लालच की आत्मा हमारे अंदर क्यों आ रही है? ये देखना ना हमें। अडल्ट्री को ही हम सब कुछ करें, क्यों व्यभिचार की आत्मा इस बेर हमारे अंदर काम कर रही है, क्यों कर रही है? ये चीजों को देखना है हमें, ये वचन को जांचना है, परखना है। हालेलुया। बहुत से लोग बोल देते हैं, परमेश्वर ने अभी लिखा पहला यूहन्ना 4:1 में लिखा ना, उसने हर किसी आत्मा की प्रतीति ना करो, लेकिन यहाँ पे बोल, अरे तू पास्टर को दोष नहीं लगा रहे हैं, हम वचन से परख रहे। पास्टर जी कहाँ लिखा बताइए, पास्टर जी कहाँ लिखा ये बताइए, क्या सचमुच वचन में ऐसा हुआ था? हालेलुया। 2 दिन पहले बहुत बड़ी कुछ मीटिंग चल रही थी, उसके बीच में से कुछ ऐसी बातें आई मेरे सामने, मैं भी वही मीटिंग में शामिल था, और मैंने पता एक बात ऐसी आ गई, मैंने उसको
राउंड अप कर दिया। और मैंने पूछा पास्टर से, वो बहुत बड़े खुदा के दास है, और मैंने उनसे बोला पास्टर वचन में तो नहीं लिखा कहीं पे, आप जो एक्सप्लेन किया वो नहीं लिखा है। फिर उन्होंने मुझसे डिस्कशन करी बाद में इस टॉपिक पे। तो इसलिए हमें जांचना है कि वचन किसकी ओर से, सपना किसकी ओर से, दर्शन किसकी ओर से। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आपके हृदयों में वो ऐसी सामर्थ को भेजे ताकि आप समझ बूझ से उसके वचन को समझ सकें और उस दर्शनों को और उस सपनों को समझ सकें। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर का। आइए अब खुदा के दास को जो खुदा ने दिया ताकि उस वचन को हम ग्रहण करें जो जीवन की रोटी उनको दी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे भारतीय अंत के साथ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।